ऐसे एक संत को ऐसे ही इच्छा हो गई कि रोज भिक्षा मांगने जाता हूँ, एक आध गाय होती तो मजा आता। वो भी भजनानंदी संत था। गाय होती तो मजा आता। फिर मजा, कोई चेला आया, बोले क्या लाऊं गुरुजी? दूध दूध लाता था रोज। बोले तू गाय ही लेके आ। तो रोज गाय लेके आ, खाम खा रोज दूध की मगजमारी। कभी सुबह हो आता है तो शाम को बचता नहीं है, कभी बिल्ली पी जाती है दूध, तो फिर भूखा भूखा सो जाना पड़ता है दूध। हाँ बाबा जी, गुरुजी ले आता हूँ। गाय ले आए, गाय ले आए तो फिर रोज उसको धोते धोते तो चारा चाहिए। तो बोले थोड़ी सी ज़मीन खरीद ले, आधा बीघा जितनी, तो इसके लिए डाल देंगे ज्वार वार। एक ही गाय थी, ज्वार डाला, ज्वार डाला। फिर वो गाय दूध बंद हुई, बछड़ा था, बछड़ी भी बड़ी हुई, तो एक से दो हो गई ना। दो हो गई तो फिर दो से तीन हुई, तीन तो कौन संभाले, संभाले कौन? तो एक आदमी रखा, आदमी छोड़ छोड़ के भाग जावे। फिर एक औरत आई, बोले बाबा जी मैं आपके साथ ही गुरुजी रहूँगी, आप मुझे अपनी चरण सेवा देते रहो, मैं साफ संभाल लूँगी। तो बोला चलो, खाने पीने की झंझट भी छूटी, गायों को पालने की झंझट भी छूटी, गुरुजी ने शादी कर ली। वो औरत ने सब संभाल लिया, संभाल तो लिया, इनका सब चला गया। अब फिर बेचारे रोने लग गए, बाल बच्चे भी हो गए। फिर बाल बच्चे हो गए तो फिर तो क्या ही हो। एक ही संकल्प था ना, एक गाय चाहिए, हाँ, है ना। और फिर बच्चे बड़े हुए तो हाँ हूँ, इसको बाबा को तो बेचारा अकेला रहता, कुछ पता ही नहीं, जैसे ऊँ करे तो जोर से चांटा मारे। बोले क्या डिस्टर्ब करता है भजन में? आपका ही भजन, भजन में डिस्टर्ब करता है, जोर से चांटा मारे। औरत बड़ी गुस्से होती, बोले तुम्हें बच्चे पालने क्या करने, बाप काय को बने हो? फिर झगड़े 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 झगड़े। अब वो उसकी स्थिति को समझे नहीं, वो बेचारा एकांत में रहा हुआ आदमी था, उसको टैटू पसंद नहीं थी। अब तो रोते तो फिर मारता, चिल्लाता। वो बोलती कि तू बाप क्यों बना? बाप तो बन गया तो पता ही नहीं चला उसको, बन गया तो बन गया, और प्रारब्ध रहा होगा, जो भी होगा, इसके पचड़े में अपन नहीं पड़ते। कहने की बात है, एक इच्छा, उसके पीछे सारी झंझट है। फिर वो छोटी सी खोली थी, बच्चे बड़े हो गए ना, दो बच्चे हो गए, पत्नी थी, ये थी, तो थोड़ा बड़ा मकान चाहिए। बड़ा मकान आएगा कहाँ से? तो कमाना चाहिए। तो फिर बेचारा वो बाबा, पहले तो एक टाइम रोटी मिली, दूध मिला नहीं मिला, मस्त रहता था, और फिर कमाने के चक्कर में, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में कमाता ही रहा। फिर एक दिन कमा कमा के वैराग्य आ गया कि मैं गुलामी कर रहा हूँ, छोड़ के भाग गया। लोग पूछते क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, गुटखा खा लिया था मैंने। क्या खा लिया? इच्छा का गुटखा खा लिया था। तो मुंह खराब हो गया। तो ऐसे होता है, वो एक ही इच्छा मनुष्य को कितने बंधन में डालती है। जो है ना, उस प्राप्त में जो सुखी नहीं है ना, तो जो प्राप्त करेगा उसमें पक्का सुखी नहीं होगा। लिख लो, इसको लिख लो। जो अभी उपलब्ध है वो उसमें सुखी नहीं है, तो जो दूसरा प्राप्त हो जाएगा ना, उसमें 500% सुखी नहीं होगा, 100% भी नहीं, 500%। मेरे को पूछो, हमने बहुत लोग देखे ऐसे, बड़े बड़े संकल्प करके बहुत बहुत सिद्धियां प्राप्त कर लेते, बहुत अच्छी जगह पर पहुंच जाते। संकल्प के साइड इफेक्ट्स, लोग कहते हैं प्यार के साइड इफेक्ट्स, संकल्प के खतरनाक साइड इफेक्ट्स। वो प्यार भी संकल्प से ही तो होता है। कुछ नहीं रखा है इन सब बातों में, वाहियातगिरी के अलावा। उसे भी सेट कर। अभी हमारे सामने कुछ कुछ चीजें ऐसी आती हैं, अभी भी सामने से चल के आती है, तो हम सोचते हैं बेटा क्या
वाह, आपने वो किया था इतने साल पहले, सोचा था कभी? वो पिक्चर सामने आ जाता, उसी का परिणाम है। अब क्या विचार है? ना, अब नहीं विचार है। ठीक है बेटा, ठीक है, अब विचार नहीं तो ठीक है। मैं तो और उलझना है, झंझट है। आप 2 बच्चों को पाल नहीं सकते घर में? एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर होता है, मतलब 4 लोग होते हो। हम तो इतने लोगों को पाल रहे हैं, है कि नहीं है? ये हमारा संकल्प नहीं था कभी। ये सहज में प्राप्त है। संकल्प बड़ा दुखदाई है, बहुत बंधनकारी है संकल्प। अच्छा या बुरा संकल्प ही नहीं होना चाहिए। समझ गए ना आप लोग? हाँ? हाँ। और बुरा तो होना ही नहीं चाहिए। अशुभ तो विचारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर भी अच्छा है अशुभ की जगह पर शुभ संकल्प हो जाए, तो इंसान कभी ना कभी तो ईश्वर की ओर ही चलेगा। अशुभ संकल्प में फंस गया ना, तो फिर बहुत मुश्किल काम होता है निकलना, वजह जो भी हो। पर अशुभ संकल्पों का त्याग ही श्रेष्ठ है। बहुत सारे जीवन के अनुभव सिखाते हैं संकल्पों का त्याग ही श्रेष्ठ है। आखिर जीवन की गति उच्चतम इसी में है। तो संकल्पों की पूर्ति के चलते चलते आदमी जीवन का कितना हिस्सा खत्म कर देता है। हाथ क्या आता है? कुछ नहीं। शरीर गंवाता, शांति गंवाता, आनंद गंवाता, बदले में मुसीबतें मोल लेता। ऐसे संकल्प किस काम के? अमेरिका में तो सिखाते हैं आजकल, तो यहाँ पे भी हर रोज सुबह ना अपनी इच्छा फ्रिज के ऊपर लिखो, फ्रिज के ऊपर पेपर चिपकाओ, लिखो आपको क्या बनना, क्या बनना, क्या बनना। अनादि काल से चलती आई इस सृष्टि में जिनको जो बनना है वो बन गए, तो संसार सुखी तो हुआ ही नहीं ना। हो गया होता तो चाहिए ही था। अभी भी हम आपको यही कहते हैं, जो लोग संकल्पों के चलते मिनिस्टर बन गए हैं, वास्तव में सुखी वो भी नहीं है। भीतर से तो कोई दिखने ही नहीं गया ना। वो भी अब चल रहे हैं, क्योंकि अब इलाज नहीं। पीछे तो आ नहीं सकते ना, ऐसी जगह पर बैठने के बाद आदमी क्विट तो नहीं कर सकता ना, चलना ही है। वो न्यूनतम इच्छा प्राप्त परिस्थिति जो मिले उसमें संतोष रहो, उसमें आनंद करो, मौज करो, खाओ पियो, भगवान ने दे रखा खाने पीने को। काय को संकल्पों में पड़ के कुओं में कूदना जिससे बाहर ही नहीं आ सकते, है ना। मनुष्य की दुर्दशा जो आज तक किसी ने की हो तो संकल्पों नहीं की है, किसी व्यक्ति ने नहीं की, किसी परिस्थिति ने नहीं की, संकल्पों ने दुर्दशा की। तो थोड़ा सा ना स्वाध्याय करके संकल्पों को कम से कम करने की कोशिश करना चाहिए। मैं तो फिर कुएं का मेंढक बन के ड्राव ड्राव करता है, और क्या। वहीं कूद लगाएगा, वहीं करेगा, क्या ही कर सकता है। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। जो है उसमें आनंदित रहो, प्राप्त है उसमें खुश रहो। खाना पीना मिल रहा है ना आपको, खाते पीते हो जो टाइम के नहीं, गद्दा वद्दा मिल जाता सोने को, बस फिर लहर करो, काहे को परेशान होना। नींद आ जाती है ना, आती है ना। हाँ, बस फिर संकल्प करके नए नए बंधन खड़े करो। क्यों सही? अच्छा, मेरी बात में कितने लोग सहमत हो ये बताओ? सारे? क्यों, आप लोगों को भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ मेरे जैसे? हाँ, आपको भी कुछ कुछ अनुभव मेरे जैसे है ना? सत्य है, सत्य है। आदमी कुछ नहीं हो ना तो उसे छोड़ सकता है, पर अगर कुछ हो तो उसे छोड़ नहीं सकता। अपनी बनाई हुई संकल्प की सृष्टि को आदमी क्विट नहीं कर सकता जल्दी से, पर सहज में प्राप्त हो ना उसको छोड़ा जा सकता है। और शिवानंद ने सहज में 50 जन छोड़ सकता था, 100 भी छोड़ सकता था, पर जो खड़ा कर दिया ना
उसको छोड़ नहीं पाया। बोलो, है कि नहीं? है ना? हाँ। हमारे पास 4 गायें थी तो 4 गायों को रखने की जगह हो, आप छोड़ सकते हैं? आप बोल सकते हैं जाओ भाई गाय जहाँ जहाँ से आई चली जाओ, नहीं कह सकते। और इनको हमसे बड़ा प्रेम है। देखा नहीं आपने, हमारा पास एक वो था, नंदी था, तो नंदी को कोई लेने आया, वो बोला नंदी बहुत अच्छा है आपका, हमको दे दो। अगले दिन वो गाड़ी लेके आए तो जाने को तैयार नहीं, दोनों पैर मोड़ देवे, वो खींच के ले जावे, दोनों पैर मोड़ देवे, ये झेलने को तैयार नहीं। तो फिर हम गए तो मैंने बड़ा प्यार से मैं कहा नंदी अपने को तो सेवा के लिए जाना है ना, गौ संवर्धन होगा, अच्छी गायें आएगी, तुम्हारी सेवा काम लगेगी। बड़ा ध्यान से सुने, टप टप आंसू, टप्पा टप टप्पा टप, बड़ा प्यार किया मैंने। और फिर इन्होंने मुझे बोला आप जाएंगे ना गाड़ी तक तो ये आपके पीछे आएगा, नहीं तो ऐसे पैर इतना बड़ा बैल हो, दोनों पैर बच्चों के जैसे मोड़ के खड़ा हो जावे, और उसको तो हिलाने में 4 जन भी नहीं हिला सकते, इतना हट्टा कट्टा था। ये पीछे से मारे चल चल को, चलने को तैयार हो। फिर हम थोड़ा थोड़ा आगे गए तो मेरे पीछे पीछे आया। उसको कहीं तो ये लग रहा होगा ये हमारे हितैषी हैं, गलत जगह पे नहीं ले जाएंगे, और मैंने क्या किया, गाड़ी में चढ़ा दिया ऐसा करते। मुझे बड़ा बुरा लगा, उसको तो अटैचमेंट था ना, उसने भरोसा किया मेरे पे, अब हम भी क्या करते, बड़ी मुश्किल थी। फिर गाड़ी में चढ़ गया तो मेरे को देखे पीछे, और फिर टपा टप, मैंने कहा हम भी आ रहे हैं साथ में। हम गाड़ी में चढ़े, उसने देखा, मैंने बड़ा सहलाया, पानी वानी पिलाया, और फिर बोला इसको कि तुम गाड़ी चालू करो और ले जाओ इसको, खिलाओ पिलाओ, खिलाया। और फिर वो गाड़ी जब घूमी तो सतत मुझे पीछे मुड़ के भी देखे, मुझे अभी भी याद आ रहा है वो। तो दिल तो हमारा भी नहीं था, फिर आदमी छोड़ तो सकता नहीं ना, अटैचमेंट हो जाता है, ये भी तो बच्चे हमारे। तो गाय भी बड़ा स्नेह करती है, ये भी स्नेह करता है। तो अभी हम ये सोचे कि हमारी जो 3 गायें थी ना, पहले शुरू में 3 गायें थी, तो 3 गायों को कहाँ रखें, क्या रखें। तो फिर 3 में से 4 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 10 हो गई, तो अब फिर जगह तो चाहिए थी, तो 10 में से 100 हो गई। हाँ, तो अब ये संकल्प की दुनिया है, आप इनको तो भेज नहीं सकते कहीं है ना। तो ये है कि लोक उपकार के लिए, लोक हित के लिए कर्म होना चाहिए, इसीलिए तो ठीक संतोष है। बाकी वास्तव में सत्य की वास्तविक धरातल पर देखने जाए तो संकल्पों की पूर्ति में दुख ही है, सुख कहीं भी नहीं। संकल्पों की निवृत्ति में सुख है, पूर्ति होके भी खुशी मिलती है, क्यों? क्योंकि वो निवृत्त हो गया, उसकी खुशी, पर साइड इफेक्ट्स छोड़ के जाता है। इससे बेहतर है निवृत्त कर दो, ऐसे ही आनंदित रहो, खुश रहो, खाओ पियो, आनंद करो, मौज करो, सब परमात्मा का है, परमात्मा अपने, सब भूमि गोपाल की, नहीं क्या। छोटी 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 एग्जाम्पल्स ना आपको समझ में आएंगे कि आप जब छोटे से अपने संकल्पों के द्वारा कुछ विस्तार करने अपने संकल्पों के साथ जाते हो, उसमें आपको पीछे के साइड इफेक्टों को झेलना पड़ता है, ये हकीकत है। पहले लोग छोटे घर में रहते हैं ना, लगता है बड़ा घर होना चाहिए, स्टेटस बनता है, बड़ा घर होना चाहिए। बड़ा घर होता है धूल मिट्टी चाटता रहता है, सफाइयां नहीं होती, फिर जब देखो तो जी जलता रहता है, हमारा घर ऐसा है, ऐसा ही से तो छोटा था तो क्या बुरा था। ऐसा होता है, कमरे बंद रहते हैं, खिड़कियों पे धूल मिट्टी, कमरों में धूल मिट्टी, इसे तो जितने थे उतने में क्या बुरे थे। खैर, संकल्पों के विस्तार का कोई अंत ही नहीं है।